हम भीख मांगते हैं। भीख मांगती हैं? हाँ, हमको कोई नहीं है। राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन नहीं देता है। राशन नहीं मिल रहा है? नहीं बेटा, कौन उठेगा, कौन खड़ा होगा? लालू प्रसाद की मोदी खड़े तो सब हो रहे बात हैं। करो। क्या ऐसे व्यक्ति के लिए जूते का माला बना करके रखे? हम लोग का कौन देखने वाला है? जीतता है तो कहता है मेरा सब कुछ है, तुम लोग के पूछने वाला कौन है? मास्टर लोग नहीं रखता है, कहता है कि तुम अभी पढ़े वाला नहीं हो, उतना बच्चा नहीं पढ़ सकता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं अभिषेक सिंह प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर आज पहुंचा हूं सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में, और आज बात करूंगा यहां के आम जनमानस से, आम लोगों से, यहां के मुद्दों के बारे में बातचीत करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या आखिर यहां के आम मुद्दे होंगे, क्योंकि चुनाव काफी करीब आ चुका है, गहमा गहमी का माहौल होगा और लोग हमारे साथ होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम रोशन कुमार गांधी है। रोशन जी, क्या करते हैं आप? जी, हम यहाँ पढ़ाते हैं, टीचर हैं। टीचर हैं? गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, प्राइवेट स्कूल में। जी। अच्छा, आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो अच्छा, स्कूल की व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करें तो यहाँ विद्यालय कैसे हैं? बच्चे आते हैं, नहीं आते हैं? विद्यालय में तो बच्चा आता है, ऐसा बात नहीं है बच्चा नहीं आता है, लेकिन उपस्थिति कम रहता है। उपस्थिति कम रहता है। हाँ। अच्छा, सरकारी विद्यालय की बात करें और प्राइवेट विद्यालय की अगर हम बात करें तो क्या सरकारी विद्यालय में बच्चे ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा आना पसंद कर रहे हैं? ये तो सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा से पढ़ाई हो रहा है, तो प्राइवेट स्कूल जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाना पसंद करते, कुछ वजह आप बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात तार्किक कीजिएगा तो आपके बच्चे भी प्राइवेट में होंगे। जब जो हम बड़े आदमी हो जाते हैं वो सोचते हैं कि प्राइवेट में अच्छा शिक्षा हो रहा है, लेकिन सरकारी संस्थान में भी कहीं कहीं अच्छा शिक्षा हो रहा है, अच्छा शिक्षक की बहाली है, और लेकिन ज़्यादातर लोग जो है भाग रहे हैं, वही टीचर जो अपने बच्चे को प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। इस वजह से जो है लोग प्राइवेट संस्थान की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं कि वहाँ मेरा बच्चा एकदम ज़्यादा पढ़ेगा, अच्छा रहेगा। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? मोहम्मद इफ्तिखार आलम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और चुनाव जब करीब आएगा तो तमाम पार्टियों के नेता आपके पास आएंगे, मत मांगेंगे, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दे पे आप बात करना चाहेंगे इस चुनाव में? हम लोग तो बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। यहाँ पर जो है ना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, ना कोई सरकार इस पर ध्यान दे रही है। हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। क्यों विधायक जी आते नहीं आप लोगों के पास? विधायक जी आने से क्या होता है? मुख्यमंत्री जब ध्यान नहीं देता तो विधायक से क्या ध्यान होगा? नहीं, आपकी बात, आपकी विधानसभा की बात तो आपके विधायक रखेंगे, मुख्यमंत्री कैसे रखेंगे? विधायक जी तो आते हैं कि नहीं आते? विधायक जी आते हैं, घूमते हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपके विधायक? रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, डेंगराई पुल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा सब कुछ। क्या नाम होगा आपका? संदीप कुमार यादव। संदीप जी, क्या करते हैं आप? हम ऐसे किसान हैं। किसान हैं? चलिए, किसान है तो अब मैं बात करूंगा कृषि की। यहाँ की कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो कृषि योजनाओं से जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, जो लाभ मिलता है, वो क्या आप तक आते हैं या नहीं आते हैं? कैसी लाभ आएगा? एक चीज़ बताइए, जब किसान जब टाइम रहता है उस टाइम जो है ना कोई लाभ नहीं आता, जब किसान का काम खत्म हो जाता है उसके बाद लाभ आता है, जो कि लाभ सरकारी ही पदाधिकारी के पास ही रह जाता है। सरकारी पदाधिकारी के पास रह जाता है लाभ? यस, वो सरकारी पदाधिकारी के पास से वो पब्लिक तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। अगर कोई किसान बोल दे कि मेरे पास तक आया है तो वह गलत है, और उसमें यहाँ जाता है कि जहाँ की दलाल रहता है, दलालों के पास ही जाता है। हैंड टू हैंड कोई भी पब्लिक के पास अभी तक कोई काम नहीं गया है। अगर जो जिस भी क्षेत्र में जाइएगा उस क्षेत्र में आपको मिलेगा कि दलाल से ही अभी तक मुक्त नहीं हुआ। देश आज़ाद हो गया है लेकिन पब्लिक आज़ाद नहीं हुआ है। विधायक जी आते हैं आप लोगों के पास? विधायक जी हम लोग के पास क्यों आएगा? नहीं, क्षेत्र का भ्रमण तो करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, क्षेत्र का भ्रमण सब करता है। विकास हो रहा है? अब विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है। चलिए, आइए और लोगों से भी बातचीत करूंगा। देखिए, कुछ भाई लोग यहाँ पे दुकान लगाए हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? बबलू कुमार। बबलू जी, क्या ये क्या है, क्या लगाए हैं और कैसे व्यवसाय कैसा चल रहा है आपका? सही चल रहा है? अच्छा है।
अच्छा चल रहा है, ठीक है। लोग आते हैं? आते हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? 1000-1500। 1000-1500 कमा लेते हैं। बहुत बढ़िया। चाची क्या कहना चाहेंगी? चुनाव काफी करीब आ चुका है, तमाम राजनेता प्रतिनिधि अलग अलग पार्टियों के आपके पास आएंगे, मत करने के लिए कहेंगे कि वोट दीजिए हमें, क्या कहने चाहेंगे उनसे आप? क्या कहेंगी? विकास हो रहा है? वोट देंगी ना? तो विकास आपको दिख रहा है? आपको मिलती है सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिले नहीं मिलता है। आवास मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है आवास। आपने कभी किसी से बातचीत किया इसके बारे में? नहीं के लिए विधायक जी को जानती हैं? यहाँ के विधायक कौन है? केसर बाबू। केसर बाबू? केसर बाबू तो शायद पिताजी हैं उनके। विधायक जी का क्या नाम है? तो कहलिए सलाउद्दीन बाबू। गुड। मैं एक बार आपसे बात करना चाहूंगा। बहुत बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सैदुल खातून। अच्छा, बहुत बढ़िया। विधायक जी आते हैं कि नहीं आते हैं? हम भीख मांगते हैं। भीख मांगती हैं? हाँ, हमको कोई नहीं है। अच्छा, हमको भीख मांगते हैं। भीख मांगती हैं। आपके घर में कौन कौन है कोई कि नहीं है? हाँ, एक लड़का है, उसका नाम है मोहम्मद कौसर। एक लड़का है, लेकिन हमको नहीं देखता है, तो हम मांग करके बख्तियारपुर में खाते हैं और रहते हैं। लड़का आपको नहीं देखता है? नहीं देखता है। अच्छा, ये बताइए कि आपको सरकारी आवास वगैरह मिला है कि नहीं मिला है? इंदाबाद तो नहीं मिला। हाँ। लेकिन पैसा देता है। पैसा देता है? हाँ, जाते हैं ना तब भूल पाते हैं तो देता है। राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन नहीं देता है। राशन नहीं मिल रहा है? नहीं बेटा, नहीं राशन और नहीं पैसा। हमारे पास आधार कार्ड है, ये देख लो, सब कुछ है हमारे पास। ये देखो। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि किस तरीके से इन बुजुर्ग के आंखों में आप आंसू भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग हैं जो काफी लाचार हो जाते हैं, इसके बावजूद इनकी आवाज कोई नहीं उठाता है। लेकिन आज प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस यहाँ पहुंची है आपकी आवाज को उठाने। क्या चाहती हैं, किन मुद्दों पे बात हो? चुनाव काफी करीब आ चुका है, क्या लगता है कि सरकार को, यहाँ के माननीय विधायक को क्या काम करना चाहिए? कौन उठेगा, कौन खड़ा होगा? लालू प्रसाद की मोदी? खड़े तो सब हो रहे हैं। खड़े तो सब हो रहे हैं। सब खड़े हो रहे हैं। किसको पसंद करती हैं आप? हमसे बात करो। हम आपसे बात कर रहे हैं। किसको पसंद करती हैं आप? हम? हाँ। हमको तो दिल, देखो, मोदी का वो चावल खाया और मोदी का पैसा लिया, हमारा दिल गवाह देता है। मोदी का पैसा लिया आपने? हाँ। मोदी का खाना खाया आपने? हाँ। तो मोदी के साथ जाना चाहेंगी? कैसे ईमान को गमाएंगे? अब भाग उसका है, लालू का, और भाग है मोदी का। जो जीत जाए, जो जीत जाए, अपना अपना भाग तकदीर से। बेटा बोलो, और कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे? हमारे पास आँख नहीं है। आँख नहीं है? कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता है अच्छा से। यहाँ बगल में स्वास्थ्य केंद्र होगा, अस्पताल होगा, कभी गई हैं वहाँ पे? वो नहर पर है, आँख को खराब कर दिया। आपकी आँख को वहीं खराब किया गया? हाँ, जाहिद नाम है उसका। किसका? डॉक्टर का नाम जाहिद है? हाँ, नहर पर है, वो घर दौड़ वाला है। देखिए, आप सुन सकते हैं यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से उनकी आंख को खराब किया हुआ है। आप देख सकते हैं। अभी कुछ लोग और हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम खगेश कुमार हुआ। सर, हम कहना चाहेंगे कि वो अभी जो दादी बोली है स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर, स्वास्थ्य व्यवस्था बख्तियारपुर की इतनी चरमर है कि विगत 2 मंथ पहले हम जो है अनुमंडल हॉस्पिटल के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आमरण अनशन पे और अनिश्चितकालीन के लिए बैठे थे, और वहाँ का व्यवस्था तो चरमराया हुआ है तो है ही। सबसे बड़ा चौथा जो है हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि जो कहता है कि हम विधायक चुनाव लड़ेंगे,
या फिर जो वर्तमान विधायक है या फिर वर्तमान सांसद है या पूर्व सांसद है, सब के सब चोर है। क्योंकि अनुमंडल अस्पताल का बना हुआ जो है 2006 में बना है, जोड़ लीजिए लगभग 20 साल हो गया है। 20 साल से अनुमंडल अस्पताल के लिए हम कहेंगे या तो पूर्व सांसद हो, वर्तमान सांसद हो या वर्तमान विधायक हो या कोई भी प्रतिनिधि हो या कोई बड़ा बड़ा सुरमा कहता है कि इस बार विधानसभा चुनाव हम भी लड़ेंगे, हम फलना पार्टी से आएंगे, हम आरजेडी से आएंगे, जदयू से आएंगे या भाजपा से आएंगे, उन चट्टे नेताओं से हम पूछना चाहते हैं क्या अनुमंडल हॉस्पिटल के लिए, अनुमंडल हॉस्पिटल की आबादी जो है 2.5 लाख की आबादी है, इस 2.5 लाख के स्वास्थ्य व्यवस्था आदमी के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आज तक आपने रोड पे कितने आंदोलन किया है? क्या आप आज कहते हैं विधानसभा चुनाव हमको वोट चाहिए, टिकट चाहिए? आप इस 2.5 लाख आबादी के लिए आपने स्कूल की व्यवस्था की है, शिक्षा की बात की है? नहीं की है। रोजगार की बात की है? नहीं की है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है विधानसभा चुनाव में जो वोट मांगने के लिए बख्तियारपुर विधानसभा से आते हैं, हम सभी जनता से भी आग्रह करते हैं, सभी यूथ से आग्रह करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जूते का माला बना करके रखें और उस प्रतिनिधि को निश्चित अपने दरवाजे पे जूता का माला पहना करके स्वागत करें। जूते का माला पहनाने का काम करेंगे निश्चित, क्योंकि 20 साल से हम कहते हैं 20 साल से आज तक अनुमंडल हॉस्पिटल जो कि मूलभूत सुविधा जो है, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, शिक्षा और रोजगार। इन 3 मुद्दा को लेकर के बख्तियारपुर विधानसभा में किस नेता ने आवाज उठाया है? किसी ने नहीं उठाया है। हम कहते हैं कि इस बच्चा को देखिए, क्या इसका यही रुतबा है? सरकार व्यवस्था करता है क्या इसको? अच्छा ये बताओ पढ़ने जाते हो? नहीं जाता। पढ़ने नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो पढ़ने? पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? देखिए इस बच्चा को पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक मिनट हम थोड़ा सा बात करेंगे इन बच्चों से। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन पढ़ने जाते हो आप? नहीं पढ़ने जाते हो? क्यों नहीं पढ़ने जाते हो? क्या समस्या आती है पढ़ाई? हाँ, दुकान पे। तो पढ़ाई नहीं करना चाहते हो? पढ़ाई करना चाहते हैं। करना चाहते हो तो फिर स्कूल जाया करो, विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? जाएंगे, अभी नहीं। जाओगे ना? हाँ बोलो, हमसे प्रॉमिस करो कि जाओगे विद्यालय। अब जाएंगे, विद्यालय जाया करो, ठीक है? अभी विद्यालय जाओ, ठीक है? दुकान पे बाद में बैठना। देखिए और लोग भी होंगे, एक बार मैं बात करूंगा। युवा वर्ग से बातचीत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अहम हिस्सा माना जाए तो युवा का कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल होता है। तो शिक्षा की बात करेंगे हम आपसे। शिक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी है? आपके यहाँ पे कॉलेज है, विद्यालय है या नहीं है? यहाँ पे कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है। आज़ादी के आज हम लोग 69वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज तक ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे आज तक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि एक ही परिवार के सांसद भी हैं, सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या व्यवस्था होगी, क्या बात होगी कि जब एक विधायक का एक विद्यालय में कमीशन तक वहाँ फिक्स है। विद्यालय में कमीशन फिक्स है। अगर आपको एडमिशन करना है, अगर एडमिशन करवाना है तो उसकी भी कमीशन वहाँ विधायक को देनी पड़ती है। ये यहाँ की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ललन कुमार जायसवाल है। अच्छा ललन जी, ये बताइए कि चुनाव काफी करीब आ रहा है अब आपके, और तमाम नेतागण आपके पास आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, वादे करेंगे, मत कहेंगे कि हमको दीजिए, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, जो कि आपने इस पब्लिक के बीच में आके आवाज़ उठाने आए हैं, इसके लिए मैं आपके चैनल को, यानी कि जो प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ का जो है हम लोग यानी कि जो विधायक का बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बीते हम लोग अभी 79 साल यानी कि आज़ादी का हो गया है, और बीच में 2-3 आदमी ही एक ही परिवार से वो यानी कि जो बराबर सत्ता में रहे हैं, और वो सत्ता का नतीजा आप सिमरी बख्तियारपुर आए हैं तो सिमरी बख्तियारपुर में घूम के देखे होंगे, जिसका कि यानी कि पिताजी अभी साल भर पहले यानी कि जो 10 साल के लिए यानी कि लगातार सांसद रहा है। हाँ, इनके पिताजी भी सांसद रहे, इनके दादाजी भी जो है मंत्री रहे हैं, वो अपने विधायक हैं, और उनके घर का जो देख रेख करते हैं वो अभी यहाँ का सभापति महोदय है। फिर भी आप बख्तियारपुर का यानी कि जो दशा देखिए, यहाँ सारा कुछ यानी कि जो पूरा यानी कि कोई भी यानी कि जो चीज़ रास्ता से नहीं हो रहा है।
यहाँ सब की कुछ विकास में है ना, कागजों पे रह जाती है, आप कागज से देखिए, बाहर अभी आज आप तक जनता पैदल- तक पहुंची ही अभी नहीं आप है। पैदल चलेंगे तो आपको देखिएगा जो रास्ता में यानी कि जो कितना पानी और कीचड़ मिलेगा, जिसके यहाँ सिमरी बख्तियारपुर में 50 साल से जिसके घर के आदमी नेता बनेंगे, MP MLA मंत्री बनेंगे, उसका क्या हाल है। तो इसीलिए जब उसका अपना यानी कि ये हाल है, जो जिस गांव में वो है, एक मुखिया, 1 मिनट हमको बोलने दीजिए, एक वार्ड सदस्य, एक मुखिया यदि बनता है तो वो चाहता है कम से कम मेरा घर के अगल बगल गली नाला सही हो। जब इसके घर का नहीं है तो ये अपने विधायक क्षेत्र में क्या काम करेगा, कुछ नहीं। ऐसा विधायक कोई काम का नहीं है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? इधर 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 घूमिए, कैमरे के सामने आइए। प्रमोद कुमार, हाँ, प्रमोद पासवान। क्या कहना चाह रहे हैं? ये नाला का जो पानी बह रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ना? तो बाढ़ जब आती होगी, जब वहाँ पे गांव वगैरह में आसपास के, तो हम लोग हैं, ये लोग तो सूखा का है। तो ठीक है, बाढ़ प्रभावित एरिया में क्या आए हुए हैं, अभी मार्केट आए हुए हैं, तो आपको देखे तो हम यहाँ पे तब व्यवस्था मिलती है कि नहीं मिलती है? यहाँ पे कोई भी व्यवस्था ना तो यहाँ से अभी तक बाढ़ में सिर्फ सांसद महोदय और यहाँ का जो विधायक है और पूर्व का जो सांसद हैं, वो बांध के बगल बगल जाके सिर्फ फोटो खिंचाना जानते हैं। जो भी मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री के लिए, हम लोग के लिए यानी कि बाढ़ जब आती है तो पहले अगले साल, आज से 1 साल पहले 6000 मिलता था, अब 7000 मिल गया है। तो वो सिर्फ वहाँ का, यहाँ का ना तो विधायक कभी देखने जाता है और ना कभी कुछ पूछने जाता है। और उसमें भी यदि जो है उसका आदमी यानी कि जो ब्लॉक में जाके बैठे रहता है, यदि मेरा घर सामरखुर्द पंचायत है तो उसमें इधर का आदमी यानी कि 10, 20, 50 आदमी अपना यानी कि अकाउंट लगा के पैसा लेता है। ऐसा इस बार हम अगले साल भी उसमें यानी कि जो देखे हैं। देखिए, आम जो जनता है यहाँ की, वो तमाम सवाल जो है खड़े कर रही है, कहीं ना कहीं मुद्दे लेकर बातचीत कर रही है कहीं ना कहीं। देखिए, कुछ महिलाएं हैं और मैं चंद महिलाओं से भी मैं बातचीत करूंगा और जानना चाहूंगा कि इनके विधानसभा में क्या समस्याएं। क्या लगता है, चुनाव करीब आ रहा है, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? हम लोग तो गरीब आदमी कमाते हैं, बाल बच्चा को पोसते हैं, हम लोग का कौन देखने वाला है। जीतता है तो कहता है मेरा सब कुछ है, तुम लोग के पूछने वाला कौन है। जीतने के बाद देखने नहीं आते? कोई भी नहीं, किसी का नहीं। क्या कहेंगी? जीतने के बाद देखने भी नहीं आता, पूछने भी नहीं आता है कि क्या स्थिति है ना है, कुछ नहीं देखने के लिए। दुकानदारी हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है, यही 200 रुपया कमाते तो बाल बच्चा सब मिलके खाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने? हाँ, जाते हैं भैया। मास्टर लोग नहीं रखता, कहता है कि तुम अभी पढ़े वाला नहीं हो, उतना बच्चा नहीं पढ़ सकता है। बच्चे को पढ़ने के लिए मास्टर एडमिशन नहीं कर रहा है? नहीं करता। किस स्कूल, कौन से विद्यालय की बात है? भट्टा टोला स्कूल में। भट्टा टोला स्कूल किस गांव के अंतर्गत आता है स्कूल? वो भट्टा टोला, बख्तियारपुर भट्टा टोला में। बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, वो नहीं ले रहा, मना कर दे रहे हैं। हाँ। नाम लिखाने जाते हैं तो वो भी बोलता है क्या जो नाम अभी नहीं लिखेगा, उसी महीना में लिखाएंगे, अब नहीं लिखेंगे वो नाम। जिसको कह रहे हैं, पैसे मांग रहा है एडमिशन कराने के लिए, 10,000 5,000 रुपया मांग रहा है कि पहले 5,000 रुपया दो तब तुम्हारा बच्चा का एडमिशन होगा। सरकारी विद्यालय में भी एडमिशन के लिए पैसा चाहिए? पैसे चाहिए, पैसे। कोई भी स्कूल जाइए पहले पैसे चाहिए 5,000, नहीं तो जाइए रोड पर बोखाइए बच्चा को। हम लोग 200-100 रुपया कमाने वाले। कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय जो है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता ये बता रही है कि पैसा वसूलने का काम साफ तौर पर यहाँ के सरकारी विद्यालयों में भी चल रहा है। और यहाँ के हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, जो ब्लॉक में जो है ना, CO, BDO, SDO जो भी है, अगर एक तो आधार कार्ड पर नाम चेंज करने के लिए जाता है ना, कोई गलत नाम पड़ गया है, उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए 500 रुपये। अगर आपको सक्षम नहीं होता है तो आप चलिए, सामने में हम बात करवाते हैं। जो 500 रुपये नहीं मांगा, 500 रुपये नहीं था, 200 रुपये देने के लिए तैयार हुआ, नहीं किया काम, वापस चले गए। आधार कार्ड करेक्शन कराना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए? उसके लिए भी पैसा। कोई भी कागज अगर सरकार की तरफ से आता है, घर पर जाता काम करने के लिए, उसके लिए भी 200 रुपये। मतलब बिना पैसे का कोई काम नहीं होता? पैसा का कोई भी काम नहीं होगा। कोई भी काम यहाँ नहीं होता है। कोई भी काम कराइए पहले 200 रुपया लाइए। ये बच्चा का आधार कार्ड बनाने के लिए 500 रुपया मांगा, बोलो एडमिशन में 500 रुपया मांगा, पहले 500 रुपया दीजिए। जाति आवासीय आय बन रहा है ना, उसमें एक आदमी जाता है आवासीय बनाने के लिए तो 100 रुपया डिमांड होता है, 200 रुपया डिमांड होता है। विधानसभा का अभी इतना दुर्गति है कि बोली से पहले गोली सिखाया जाता है भैया। बोली से पहले गोली सिखाया जाता है। हमको मुंह में बोली नहीं है, लेकिन कट्टा चलाना जानते हैं।
वाह, कट्टा चलाना जानते हैं। हाँ, इस स्थिति है इस विधानसभा में। इसका वजह ये भी है कि हमारे यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, हमारे यहाँ का युवा या तो एक कोरेक्स में बिक जाता है या तो रजनीगंधा में बिक जाता है और फलना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद करने में लगा। कोरेक्स तो पूरे तरीके से बैन हो चुकी है, बंद हो चुकी है। बंद नहीं हो चुकी है, अभी लीजिएगा, अभी डिलीवरी होती है भैया, अभी डिलीवरी होगी। कोरेक्स हर जगह मिल रहा है। बिल्कुल मिलता है कोरेक्स, हर जगह मिलता है बच्चा के लिए पढ़ाने के लिए हम चाहते हैं, आधार कार्ड जो है बनाने के लिए जाते हैं तो कहता है 1000 रुपया दीजिए तब आपका आधार कार्ड बनाएंगे। कोई कहता है 1500 रुपया दीजिए, मास्टर भी होता है वो भी कहता है पैसा दीजिएगा तब आपका बना देंगे आधार कार्ड। हम लोग गरीब लोग 200 रुपया कमाते तो बाल बच्चा को पोसते हैं, बिना पैसे के आधार कार्ड नहीं बने। पैसे का नहीं बनाता आधार कार्ड, नहीं देता, वहाँ पे बोलता है ना ऐसे वहाँ से ये चीज बना के लाइए वो चीज बना के लाइए। हम लोग मूर्ख लोग हैं, कहाँ जाएंगे बनाने के लिए? पैसा लगता है दुकान के लिए तो कोई पैसा लगता है कि नहीं लगता? पैसा लगता है, इसका पैसा लगता है। हाँ यहाँ पे इसका पैसा कौन लेने आता है? यहाँ बटीदार लेता है, पट्टीदार लेता है। कितना पैसा लेता है? 60 रुपया लेता है। हाँ, 60 रुपया लेता है। 60 रुपए प्रतिदिन लेता है। हाँ चलिए ठीक है। आइए, मैं अभी जब यहाँ पर आया इस विधानसभा क्षेत्र में तो कुछ चीजें देख रहा था। पहले मैं आऊंगा आगे चल के, एक बार कैमरामैन से कहूंगा आगे आए, फोकस करें कि यहाँ पर बिहार में अगर कहीं ना कहीं बात करें कला की, कहीं ना कहीं बात करें कलाकृतियों की, तो अभी मैं जैसे यहाँ कदम रखा तो देखा मेरे सामने कुछ बच्चे थे, नवयुवा थे जो मूर्ति बना रहे थे। जो मैं उनसे एक बार बातचीत करना चाहूंगा कि ये जो मूर्ति बना रहे हैं, जो इनकी कला है, देखिए एक तरीके से आप देखें उनकी कला कितनी अच्छी है कि ये मूर्तियों को वो अपने हाथ से बनाते हैं। और क्या नाम होगा बच्चा आपका? रवीश कुमार। रवीश कुमार। मूर्ति किस चीज से बनाते हो? मिट्टी से। मिट्टी से। अच्छा, ये क्या कर रहे हो अभी? ये बोरा काट रहा है। बोरा काट रहे हो, तो क्या इसका भी इस्तेमाल होता है इसमें? अच्छा, तो यहाँ पे कैसे, मतलब प्रतिदिन के हिसाब से आप मजदूरी करते हो या बनाने के मूर्ति के हिसाब से पैसा लेते हो? नहीं, महीनों के हिसाब से ले। महीने के हिसाब से। कितना पैसा मिलता है महीने में? 8000। 8000। 8000 रुपए में आप इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी? वाह, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा एक बार फोकस करें कि ये जो कलाकृतियां हैं, ये जो मूर्तियां हैं वो कितनी सुंदर जो है नजर आ रही हैं। इन छोटे छोटे बच्चों की कला आप देख सकते हैं, इनके हाथों की कला देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये युवा हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कार्य करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। आप साफ तौर पर इस मंदिर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नवयुवा यहाँ की मूर्तियां बना रहे हैं। आप देख रहे थे, मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।